देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9th नंबर क्या लिखा गया है? मिसलेनियस चैप्टर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन दिया गया है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो मतलब क्या हुआ, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ये तीन लाइन है, तीनों क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम 1 2 और ये 3 ले लें, अगर हम इन दोनों को पकड़ के x और y का वैल्यू निकालते हैं तो उससे क्या पता चलेगा? मान लेते हैं ये वाला लाइन है इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 1 का लाइन है और ये इक्वेशन 2 का लाइन, तो इन दोनों से ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 3 को पकड़ना है। तो 3x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 आएगा, 5/5 1, x इक्वल टू 1 आ रहा है। एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, क्या किए? ये दोनों इक्वेशन को पकड़े और एलिमिनेट कर दिए। x का वैल्यू मिल गया, y कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ था, x का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया? -1। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, तो ये पॉइंट जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लिखते हैं फ्रॉम 2, तो 2 क्या लिखा हुआ है? px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और ये क्या हो जाएगा? -1। तो p तो 1 हो गया, ये -2 और ये -3, तो -5 उधर जाएगा तो क्या होगा? +5। तो ये हम लोग का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। मिसलेनियस चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 9 5 सही है। ये था p का वैल्यू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th नंबर देखते हैं। मिसलेनियस चैप्टर 10th नंबर में क्या बोला है? इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशन दिया गया है 3 लाइन का, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इक्वल टू m3x प्लस c3 कंकरेंट, सो दैट, सो करना है हम लोग को, क्या सो करना है यहां लिख लेते हैं, m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्या करना है? सो करना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? ये 3 इक्वेशन दिया गया। ठीक है, कंकरेंट का मतलब क्या होता है? तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे क्या करेगा? मीट करेगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक ही पॉइंट से हम तीनों लाइन निकल रहा है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 कर दिए। अगर हम लोग ये 2 इक्वेशन को पकड़े, ठीक है ना, इससे x और y का वैल्यू निकालें और यहां पुट कर दें, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। यहां से x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, और जो भी x और y आएगा यहां पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो मे बी ये वाला आ जाए। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां से और यहां से x का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 लिखा हुआ है y इक्वल टू m1x प्लस c1 और एक है y इक्वल टू m2x प्लस c2। अगर हम इसको काटते हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो
तो क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो गया, y इधर 0 हो गया, यहां क्या बचेगा m1x माइनस m2x प्लस c1 माइनस c2। ठीक है, तो हम x का वैल्यू चाहते हैं तो c1 c2 को उठा के इधर ले आए तो क्या मिलेगा c2 माइनस c1, c2 पॉजिटिव हो जाएगा और c1 नेगेटिव हो जाएगा। यहां क्या बचेगा m1 माइनस m2 और बाहर हम लिख दिए x, तो x का वैल्यू कितना हो गया c2 माइनस c1 m1 माइनस m2, ये x का वैल्यू आ गया। क्लियर है, x का वैल्यू कैसे निकाले, इन दोनों को माइनस कर दिए। ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब y कैसे निकालेंगे, तो इसी में पुट कर देते हैं, y निकल जाएगा, यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रूफ करने वाला पार्ट था ना। ठीक है, ये प्रूफ करने वाला पार्ट था। यहां लिखते हैं फ्रॉम 1 में पुट कर रहे हैं y इक्वल टू m1, x का वैल्यू क्या है ये वाला है ना, लिखते हैं c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज, बस यही है, हाँ यही था, प्लस c1, ये है y, x भी मिल गया y भी मिल गया। अब क्या करना है, यहां पुट करना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन क्या कर रहे हैं 3 में पुट कर रहे हैं, y की जगह में ये वाला वैल्यू तो लिख देते हैं m1 c2 माइनस c1 और m1 माइनस m2 प्लस c1 इक्वल टू का साइन m3 रख देते हैं वैसे। x का वैल्यू क्या है ये वाला था ना c2 माइनस c1 और m1 माइनस m2 और प्लस में c3, यहां तक ठीक है। अब अगर इसका एलसीएम ले ले तो m1 m2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं और इसको अंदर भी कर देते हैं। ठीक है, तो m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस c1 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा c1 m1 और c1 m2 होगा, एलसीएम ले लिए। ठीक है ना, और नीचे वाला इसके साथ कैंसिल हो गया तो उसको नहीं लिख रहे हम लोग। इक्वल टू यहां क्या बचा, ये m3 जाएगा इसके पास m3 c2 माइनस m3 c1, ये इसके साथ एलसीएम में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 c3 माइनस m2 c3। सबको उठा के एक साइड ले आना है, ले आते हैं। क्या लिखा हुआ है m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस c1 m1 माइनस c1 m2 माइनस इसको उठा के लेके आ रहे हैं m3 c2 प्लस m3 c1 माइनस m1 c3 प्लस m2 c3 इक्वल टू 0। अब कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है। ठीक है, और कुछ कटा और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है छोड़ दो। अब क्या बचा है, यहां पर है m1 और कहां है m1 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 यहां पर, तो दोनों का m1 को लिख दिए बाहर, m1 बाहर, बचा क्या c2 और यहां कितना बचा माइनस c3। देखो पहला वाला आ गया, दूसरा वाला m2 कहां है, यहां m2 है, m2 कितना है अंदर माइनस में है ना, तो m2 एक और होगा जो प्लस में होगा, ये रहा, तो इसको लिख देंगे c3 माइनस c1। क्लियर, ये वाला काम हो गया ना, इसका हो गया और इसका हो गया, m2 का हो गया। m3 ले लेते हैं, m3 यहां पर है और यहां पर है, m3 को बाहर लिखो प्लस m3, ये है c1 और यहां कितना है माइनस c2 ना, माइनस c2 इक्वल टू 0, यही लाना था ना, बस हो गया काम खत्म। तो ये प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस चैप्टर 10। क्या लिखा है, बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, किससे पास करेगा 3,2। ठीक है, विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, और एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री विद द लाइन, और कौन सा लाइन के साथ बना रहा है एंगल, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। क्लियर, तो बोलना क्या चाह रहा है, एक्चुअली में लिखा है कि एक लाइन है ऐसे, ये इक्वेशन दिया हुआ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये लाइन है। एक दूसरा लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट है 3,2, और एक एंगल 45 डिग्री पे, ये वाला क्या हुआ एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो जब ये एंगल का, दो लाइन के बीच का एंगल का बात आता है, तो हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2,
ठीक है, m1 m2 या m2 m2 दोनों लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो पहले तो इससे स्लोप निकालो। इसका स्लोप कितना आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y, और y का वैल्यू हो जाएगा x बाई 2। ठीक है, तो स्लोप कितना मिला, 1/2। तो हमको चाहिए क्या, अगर हमको दूसरा लाइन का स्लोप मिल जाए, ये लाइन L1 है, ये L2 है, दूसरा लाइन का स्लोप मिल जाए, और पॉइंट तो पता ही है, तो स्लोप और लाइन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। इससे हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, m यहां पे है, ठीक है ना, इसका नाम m1 दे देते हैं, तो m2 निकालना है हम लोग को। अब क्या लिखना है, tan अल्फा, तो लिख दे इसको tan 45 डिग्री। m2 तो निकालना है हम लोग को, m1 कितना है 1/2, यहां पे होगा 1 प्लस m1 1/2 और m2, ये लाइन ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1, और यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, 2m2 माइनस 1, 2 जाएगा इसके पास, ठीक है, और नीचे भी 2 आ रहा है, वो 2 को कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा यहां पर, बस ये बचा। ठीक है, अब इसके आगे क्या, अब यहां पे फिलहाल तो ये मॉड में है, ठीक है, फिलहाल ये मॉड में है। अब मॉड से जब हटाते हैं तो दो चीज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेके बनाएंगे। तो पहले हम लोग पॉजिटिव वाला को सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। पहला पॉजिटिव साइड वाला ले रहे हैं, तो हम इसको पॉजिटिव ले लिए, ये है 2m2 माइनस 1 और 1 प्लस m2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1, 1 को उठा के इधर लेके आए, m2 को उठा के इधर लेके आए, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2m2 प्लस, नहीं माइनस होगा ना m2, तो कितना मिला, m2 का वैल्यू कितना आया, 2 आया। यही चीज अगर हम लोग क्या करें, नेगेटिव पार्ट को पकड़ेंगे, तो नेगेटिव पार्ट में क्या है, ये जो 1 था इसको लिख देंगे -1, ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 और 2 प्लस m2, ब्रैकेट लगा देना है तो लगा दो, मगर मॉड नहीं है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 माइनस m2 -2, अच्छा यहाँ 2 था ना, यहाँ 1 लिख लिए हम लोग क्या, हाँ यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, m2 3 आ रहा है। तो अब यहां देखते हैं कितना आ रहा है, ये है 2m2 माइनस 1 -2, इसको उठा के इधर लेके आए, +1 हो जाएगा, ये 2m2 है और ये हो जाएगा प्लस में m2, क्लियर। तब कितना हो जाएगा, यहां हो गया -1 और ये हो गया 3m2, m2 का वैल्यू कितना हो गया, -1/3 हो गया, तो 2m2 होगा, एक होगा 3 और एक होगा -1/3। तो इक्वेशन निकालना है, पहले क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं व्हेन, जब हम लोग क्या लिखेंगे, m का वैल्यू 3 लेते हैं, ये वाला पकड़े, ठीक है ना, m2 बोल दो, m2 3 ले रहे हैं, पॉइंट ये है, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, तो y सबको उठा के इधर लेके आए, y माइनस 3x, 9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7, ये पहला आंसर होगा। दूसरा क्या होगा, नेगेटिव को पकड़ेंगे, क्या लिख रहे हैं, m का वैल्यू क्या, m2 का वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1/3, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x पॉजिटिव 3, तो 3y पॉजिटिव x, 3 इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ये ठीक है। एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस, 3x माइनस y इक्वल टू 7, 3x माइनस y इक्वल टू 7, तो माइनस को कॉमन ले लिए, ठीक है ना, इसको उठा के उधर ले गए, इसको उठा के उधर ले गए, तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस y, ये हो गया एक, और एक है x प्लस 3y, x प्लस 3y, 9 को उठा के उधर ले गया, ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 9, वैसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी आंसर देख लिए इसीलिए आंसर मिला दिए हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12th नंबर में क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस,
चैप्टर 10 क्या बोला गया, दो लाइन दिया गया है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। बोला है कि एक लाइन यहां से ऐसे पास किया, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। तो लास्ट वाला जो लाइन लिखा गया है बोला है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, a, 0 होता है ना, तो ये पॉइंट क्या होगा 0, a होगा। इक्वल इंटरसेप्ट बोला है मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो होगा वो सेम होगा। और क्या बोला है, ये जो दो लाइन दिया गया है इसका काम क्या है, इसका रोल ये है कि यहां पर मान लेते हैं कहीं पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो अब करना क्या है हम लोग को, अगर ये वाला लाइन L1 के बारे में बात करें, ये है L2, ये है L3, इसको बोल देते हैं L2 और ये है L3। तो L1 के बारे में बात करें तो हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, ये कैसे लिख दिए, क्योंकि क्या बोलता है a बाई बी होता है ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दोनों में a, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बोला है, ठीक है। अब अगर हम इसको लिख दे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करना, इन दोनों को सॉल्व करके अगर हम x और y निकाल लें और यहां पुट कर दें तो इसको सेटिस्फाई करेगा और a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और a का वैल्यू आ जाएगा तो यही तो है इक्वेशन यहां पुट करने से। तो पहले हम लोग यहां से x और y निकालते हैं। x और y निकालने का तरीका क्या, किसी को एक को हटाना होगा, तो कौन सा इजी रहेगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाला टर्म को इसको 2 से कर दे और इसको 1 से कर दे, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4x प्लस 7y माइनस 3, तो इक्वल टू 3 कर देते हैं। नीचे कितना हो जाएगा 4x माइनस 6y, ये भी 2 हो जाएगा तो नेगेटिव 2, उठा के उधर ले गए, ठीक है ना, इक्वल के उस साइड में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गया, 7 और 6 13, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5, अजीब नहीं आया, 5/13 आने दो, देखते हैं क्या होता है फिर। अब x के लिए क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन दिए हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 रखो, ठीक है, या उसको पहले 1 निकाल लेना तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन देख लेना। अब क्या करना है हम लोग को, फ्रॉम किससे पुट करना इजी रहेगा, किसी से तो कटेगा नहीं, चलो 1 में ही पुट कर दो। 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4x वैसे ही रखना है, y प्लस 7 इंटू 5/13 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा गलती क्यों है पता है, यहाँ पे 1 होगा, नहीं ठीक तो है, 2 भी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 7 5 35, नीचे 13 और ये माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, 13 3 का, ठीक है ना, ये दोनों को उठा के उधर ले गए, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 13 हो गया, ठीक है। अच्छा इक्वल से पहले ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा 13 और ये 39 माइनस 30 35 माइनस 39 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 13 3 39 हो गया ना, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा नेगेटिव 4/13 और इधर कितना है 2x है इक्वल टू 0, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 4/13, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 1/13, तो y और x तो मिल गया, वहां पुट कर देते हैं, 5/13 प्लस 1/13 इक्वल टू 2 है, यानी कि 6/13 इक्वल टू 2 है, 2 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये वाला कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3/13 इक्वल टू a, यहाँ पुट करो, यहाँ कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 3/13 प्लस y डिवाइडेड बाय 3/13 इक्वल टू 1, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट a का वैल्यू पुट कर लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू दिस, यानी कि 6/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कर लो, 13x प्लस 13y इक्वल टू 6। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस चैप्टर 10 है ना, हाँ 12 नंबर का आंसर है 13x प्लस 13y इक्वल टू 6, हाँ सही है, तो यही हम लोग का है, ठीक है, ये था 12 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
चैप्टर 10 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 13। चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा गया? सो डेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन है जो किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से पास करेगा, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द लाइन, और एक लाइन दिया गया है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग को इज प्रूफ क्या करना है कि y बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m थीटा tan थीटा। ये क्या है? लाइन का इक्वेशन होगा। मतलब फिगर देख लेते हैं, ये है 0 0, इससे पास करेगा एक लाइन, ठीक है ना, तो पास कराते हैं, ये पास हुआ, और इस लाइन के साथ ये एक लाइन है यहां पे, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना एंगल क्या दिया है? थीटा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, यहां थीटा नहीं लिखे हम, हाँ थीटा ही दिया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको ये लाइन का इक्वेशन होगा। कौन सा लाइन का इक्वेशन? ये वाला लाइन का इक्वेशन। ये तो गिवन है ना हम लोग को, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये तो गिवन है हम लोग को, ये वाला इक्वेशन। हमको सिर्फ क्या करना है? ये वाला जो 0 0 से पास कर रहा है और जो थीटा एंगल बना रहा है उसका निकालना है। तो सबसे पहली बात, पॉइंट तो हमको पता है, ये पॉइंट से पास कर रहा है 0, 0। क्लियर है? 0 0 से पास तो कर रहा है, बट हमको स्लोप नहीं पता है। m कहां से निकालेंगे? m1 बोल दो, क्योंकि m तो वहां दिया हुआ है ना। तो हम एक काम करते हैं, उसका जो स्लोप होगा, अच्छा ये जो एंगल लिखा है इसको एक फॉर्मूला है ना, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अगर हम यहाँ पे पुट कर दे, m को m ही रखना होगा, ठीक है ना, और m2 को हम m1 ले लेंगे, तो यहां से हम लोग थीटा तो tan थीटा ही रहेगा। तो अगर हम m1 का वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा? ये tan थीटा हो गया हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? m1 नीचे को रहने देते हैं, ठीक है, और उसको m लिख दिए, तो 1 प्लस m1 m, ये लाइन, ठीक है। स्लोप जो था, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m1 है, सेकंड वाला लाइन का जो चाहिए हम लोग को, ये आ गया। m1 को m1 रहने दिए क्योंकि ये m1 है, और m2 को हम लोग m लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार प्लस को ले लेते हैं पहले, ठीक है, फिर माइनस को ले लिया जाएगा। m1 माइनस m डिवाइडेड बाय, प्लस ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, m1 m हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमको चाहिए क्या? m1 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस tan थीटा m1 m, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इक्वल टू m1 माइनस m, ये ठीक है। क्लियर है ना? अब क्या होगा? अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 का वैल्यू चाहिए तो m1 को उठा के उधर ले जा रहा है, ये m को उठा के इधर ले जा रहा है, तो पहले से यहाँ पे tan थीटा है, ये m इधर आएगा तो प्लस में m हो जाएगा। इस साइड में क्या था? पहले m1 था, माइनस tan थीटा m1 m, m1 का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे? m1 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस tan थीटा m हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? tan थीटा प्लस m। तो m1 का वैल्यू कितना आ गया? m1 का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा इस साइड प्लस m इज इक्वल टू m1, उसको डिवाइड में लिख देते हैं, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा m, ठीक है। ये देखो ये वाला आ गया ना, ठीक है। अब सेकंड वाला, ये तो हम लोग का हो गया एक, यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आना चाहिए। तो ये वो पहला वाला, तो अगर हम इसका इक्वेशन निकालना चाहते हैं डायरेक्टली, अगर हम बात करें कि ये m1 है, ठीक है ना, अगर इक्वेशन निकालना चाहते हैं ये वाला लाइन का, तो इसके लिए हम लोग को स्लोप चाहिए, जो कि अभी आया है, ये एक स्लोप, एक और स्लोप आएगा, पहले इस स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। तो ये y माइनस y1 मतलब क्या? 0, तो 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, नीचे भी 0 लिख के कोई फायदा नहीं है। m का वैल्यू ये होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा m, ये ठीक है। पहला एक इक्वेशन है, एक और इक्वेशन आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस में होगा ना, तो एक माइनस वाला भी नहीं लिखे, तो माइनस वाला लिखेंगे तो क्या होगा? ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, ये वाला क्या होगा? माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो हम इसके बाद ये वाला, ये यही जो स्टेप यहाँ पे जो लिखे है ना, वो स्टेप यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार और, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m, ठीक है। अब क्या वो ये माइनस लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक होगा ना, प्लस माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
ये हो जाएगा -tan थीटा m1m, और एक हो जाएगा -tan थीटा। पहले tan थीटा 1 के साथ होता मगर आगे हो गया, चलो ठीक है। m1 - m। अब क्या करना है, m1 चाहिए ना, जैसे कि इसमें निकाले थे m1 वैसे निकालेंगे। क्या करेंगे, m1 को एक साइड कर देंगे और जो सिंगल है वो उसको एक साइड। तो ये m इधर आ गया पॉजिटिव, ये माइनस में है tan थीटा, और ये पहले से m1 है, इधर आएगा तो प्लस में ये क्या हो जाएगा tan थीटा m1 और m। अब दोनों में से m1 को कॉमन ले लिया तो m1 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा हुआ है m माइनस tan थीटा, m माइनस tan थीटा, और यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में है ना 1 प्लस tan थीटा m1, ये ठीक है m1, और ये वाला था m1। तो जब हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, ये वाला साइन लिखना होगा m माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा m। अब देखो इस दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो मर्ज करने से क्या मिलेगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा नेगेटिव है ना, तो हम इसको क्या करें m प्लस माइनस tan थीटा बोल सकते हैं। इस दोनों को कंपेयर करेंगे, ऊपर देखो m पॉजिटिव है दोनों में, ठीक है, मगर tan क्या होगा, खाली नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। नीचे क्या होगा 1 प्लस माइनस tan थीटा m, ये ठीक है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव m है तो m लिखे, मगर tan थीटा क्या है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan थीटा m, पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव। तो ये हम लोग का क्या हुआ आया है। अब इस क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया था, ये जो प्लस माइनस दिया हुआ ये एक्चुअली में बोलना चाह रहा है कि जब ये प्लस लेंगे तो ऊपर में प्लस होगा, ठीक है, और ऊपर प्लस हो गया, और नीचे में जब हम प्लस लेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये प्लस माइनस जो लिखा गया है इसको और इसको चेंज करना है आपस में। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस था, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा माइनस, इसको उल्टा लिख लो माइनस प्लस। चेक करो, ये प्लस था तो नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, मतलब ये इसको हटा के प्लस माइनस ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14th नंबर, मिसलेनियस चैप्टर 10। क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो द लाइन दिस एंड दिस डिवाइड्स द लाइन। अच्छा, एक दिया गया है -1,1 और एक पॉइंट दिया हुआ है 5,7, ये एक पॉइंट है, और एक लाइन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमको रेशियो बताना है, रेशियो मतलब m/n का वैल्यू बताना है। तो अब एक बात बताओ कि ये वाला इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हुआ यहां से पास कर रहा है, एज्यूम कर लो, ठीक है, नेगेटिव भी है तो लाइन इधर उधर हो सकता है। दूसरा क्या है, एक और लाइन है, मान लेते हैं ऐसा लाइन है, ये तो ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो लाइन थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, रेशियो बताना है कि ये वाला जो लाइन है ये कितना पार्ट में डिवाइड हुआ, m1 m2 बोल दो, mn की जगह में m1 m2 ले लो, m1:m2, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग को क्या बोला था, व्हाट इज द रेशियो, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट से जो लाइन बनेगा वो लाइन डिवाइड्स द लाइन, दूसरा लाइन को डिवाइड कर रहा है, इन द लाइन जॉइनिंग इज डिवाइड बाय द लाइन, दूसरा लाइन से डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है। देखो तो करेंगे क्या हम लोग, ये वाला लाइन से डिवाइड हो रहा है ऊपर वाला लाइन, तो ऊपर वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये इक्वेशन होगा लाइन का, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है ना। तो ये फाइनली कितना मिला, y माइनस 1 x प्लस 1, 6/6 कट गया 1, तो y माइनस 1 x प्लस 1, तो y माइनस x इज इक्वल टू 2, तो ये था 1 और ये था 2, तो दो इक्वेशन मिल गए हम लोग को, दोनों आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर वो पता चल जाता है हम लोग को, तो ये पॉइंट तो हम लोग को गिवन है, और ये पॉइंट भी अगर हम कहीं से पता कर ले तो रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, एक पॉइंट भी मिल जाएगा तो रेशियो निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, रेशियो को m/n की जगह में अगर मन है तो k/1 ले लो, इससे जल्दी बन जाएगा, एक ही पॉइंट से बन जाएगा।
तो हम लोग पहले एक पॉइंट निकाल लेते हैं। एक पॉइंट मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है और यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है। तब इसको क्या करना चाहिए, ऐड कर लेने से तो डायरेक्ट बन जाएगा y इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट मिल गया हम लोग को y इक्वल टू 3, तो क्या करेंगे हम लोग y इक्वल टू m2 y1 प्लस y2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। रेशियो हम k:1 ले लेते हैं तो एक ही पॉइंट से निकल जाएगा, नहीं तो हम लोग को दो निकालना पड़ेगा। तो k:1 लिए तो y का वैल्यू कितना आया, 3 आया, 3 लिख दिया। m2 ये हो गया m1 और ये हो गया m2, तो m2 क्या है 1 है, तो 1 इंटू y1। अब यहाँ y1 और x1 देख लो, ठीक है ना, कौन सा है ये और ये, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, ये पॉइंट को पकड़े हम लोग ना, यहाँ पे कौन सा लिए थे, अच्छा यहाँ से छोड़ो कोई भी ले लो, 7 प्लस y2 क्या है 1 है और ये कितना है k है, डिवाइडेड बाई k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k प्लस 3 इक्वल टू 7 प्लस k को उठा के इधर लेके आ गए 3k माइनस k, ये पहले से 7 है, इधर जाएगा तो -3, कितना हो गया 2k और यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो k इक्वल टू कितना हो गया 2। तो आंसर क्या हो गया 2:1, ठीक है। अब एक और टेंशन है कि ये जो हम बनाए इतना लंबा, ठीक है ना, अब हो सकता है कि ये जो लाइन है, ठीक है ना, जो हम पॉइंट एज्यूम किए हैं अभी हम लोग, पॉइंट क्या किए हम लोग, पॉइंट जो एज्यूम किए, इसको x1 इसको y1 इसको y1 इसको x1 ऐसे करके एज्यूम किए, तो ये जो रेशियो है ये हो सकता है कि 1:2 भी हो सकता है। अगर हम उल्टा साइड से देखें तो, उल्टा साइड से देखें कि मतलब क्या है, अभी हम k:1 लिखे ना, तो इसको अगर हम 1:k लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं कि जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है ना, अब ये 2 हो गया ये 3 हो गया, तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, ये 2 हो रहा है ये 3 हो रहा है। अगर हम इधर से देखते हैं तो क्या होगा 3:2 हो जाएगा ना, ये 2:3 था, ठीक है, इधर से देख रहे हैं, अब इधर से देखेंगे तो क्या होगा 3:2 होगा ना, लाइन को यही चीज़ को यहाँ से ऐसे घुमा दिए, ठीक है, ये 2 है, तब कैसे पढ़ेंगे कैसे हम लोग 2:3 3:2, दिक्कत है ना। तो यहाँ पे दो आंसर आएगा, एक आएगा 1:2 और एक दूसरा वाला निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसको 1:k ले लेंगे, ठीक है, तो 1:k लेके एक और बना देंगे और उसका आंसर आएगा 1:2, एक 1:2 और एक आएगा 2:1। एक बार आंसर चेक करते हैं कौन सा आंसर दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 10.10 मिसलेनियस था, हाँ मिसलेनियस का 14 नंबर 1:2 दिया है, ठीक है, तो 1:2 या 2:1 दोनों में से कुछ भी एक आ सकता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस चैप्टर 10, क्या बोला है, बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, एक लाइन दिया गया है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट भी दिया हुआ है 1,2 along द लाइन 2x माइनस y इक्वल टू 0। मतलब क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस along द लाइन दिस। सबसे पहले ये वाला जो लाइन है कहीं पे होगा, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y, मतलब x का वैल्यू जो भी रखेंगे वो y के साथ इधर जाएगा। तो अगर ये लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, तो बोला है कि along द y, मतलब इस y के डायरेक्शन में तुमको डायरेक्शन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर होगा, और कौन सा पॉइंट पर परपेंडिकुलर आ रहा है 1,2, ये 1,2 तो पासिंग पॉइंट है क्या। क्वेश्चन कौन सा था 15 नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बोला था ऑफ द लाइन दिस, इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट दिस। अच्छा 1 और 2 यहाँ पे कहीं पे है, 1,2 यहाँ पे है, यहीं से इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट हम लोग को क्या होगा परपेंडिकुलर मिल जाएगा इसके साथ। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि along द लाइन इज बोला है, तो इस लाइन का along में कैसे निकालेंगे फिर। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक पॉइंट, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं, ये वाला क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो क्या होगा 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 4x, तो ये क्या है 2x है ना, तो हम यहाँ पुट कर दें, इसको क्या बोल सकते हैं 4x इक्वल टू 2y बोल सकते हैं, या फिर छोड़ो डायरेक्ट लिख देते हैं, x का वैल्यू क्या होगा y/2 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई माइनस में नहीं आया, नहीं, -5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 9, y का वैल्यू कितना निकला है -5/9 निकल रहा है y का वैल्यू,
मतलब इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो क्या है, -5/9 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है, यहाँ से x का वैल्यू कितना आया था, y/2 ना। तो y/2 मतलब -5/18 हो जाएगा। फिर हम लोग का पॉइंट क्या आया है, पॉइंट आया है -5/18 -5/9, यही है ना, x और y। तो यहाँ से देखते हैं, अब दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना है, x2 - x1 होता है, ठीक है ना। तो ये x2 ये x1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, ये ठीक है, प्लस फिर से क्या है 2 माइनस माइनस प्लस 5/9, और रूट तो लगाना नहीं भूलना है, लगा दिए। कितना हो जाएगा, 18 यहाँ चल जाएगा, 18 + 5 18, 8 5 13 23, सही है। और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 8 5 13, ये भी 23 आ गया। ओ अच्छा, चलो सही है। तो ऊपर से क्या 23 का स्क्वायर, यानी कि 23 सिर्फ कॉमन निकाल दो, 23 का स्क्वायर है ना दोनों में, ठीक है ना। तो 23 बाहर आ गया, और 9 भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ कितना बचेगा, 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम, 18 है ना, 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं ना। तो हम क्या किए, 9 को बाहर कर दिए, क्योंकि स्क्वायर है, बाहर आ गया, 2 बचा तो ये लिख दिए। तो फाइनली कितना हो गया, 23/9, और ये कितना हो जाएगा 1 + 4/2, 4/4 4। तो इसको बोल सकते हैं 23/9 √5/2, यानी कि 23 √5/18 होना चाहिए आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन है बस, 4 + 1 5 हो गया, और नीचे वाला 4 से 2 निकल जाएगा। तो आंसर चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 का, 15th नंबर मिसलेनियस चैप्टर 10, 23 √5/18, हाँ सही है। तो ये था हम लोग का डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 नंबर मिसलेनियस चैप्टर 10 का मिसलेनियस, ठीक है। क्या बोला गया, लिखा गया फाइंड द डायरेक्शन निकालना है, मतलब स्लोप निकालना है, ठीक है। और स्लोप जो है वो किससे पास कर रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है -1, 2 से पास कर रहा है, और सो दैट द पॉइंट इंटरसेक्शन विद द लाइन। अच्छा, लाइन भी है, एक लाइन है, ठीक है ना, और एक पॉइंट दिया हुआ है -1, 2, ठीक है ना। यहाँ एक पॉइंट है, और ये एक लाइन है x + y = 4। और क्या बोला है, हमको कौन सा डायरेक्शन निकालना है हम लोग को, और दिया गया है 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, यहां से। अब इस पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है ये क्लियर नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या बोला है 3 यूनिट डिस्टेंस होगा इस पे, ठीक है। डिस्टेंस दिया गया है कि यहाँ पे हम लोग को इंटरसेक्ट कराएगा, ठीक है ना, उसका हमको डायरेक्शन बताना है m, क्लियर। तो m का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन है, यानी कि x + y = 4, ये गिवन है। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा हम लोग का, स्लोप हो जाएगा m = -1, ठीक है। स्लोप क्या मिला, -1 मिला। अब हमको अगर इस लाइन का इक्वेशन मिल जाए, ये लाइन का, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन इक्वेशन मिल जाए। इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c होता है ना, ठीक है, mx + c होता है। तो अगर हमको ये वाला डायरेक्शन मिल जाए, मतलब लाइन का इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग को स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो स्लोप मिलने से रहा, बस खाली इतना हो सकता है कि ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये 2 हो जाएगा, और ये -m + c, या फिर m = बोल सकते हैं c - 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो काम हो गया। ये स्लोप पता है, ये स्लोप पता है, मगर एंगल भी तो नहीं पता, डिस्टेंस पता है खाली हम लोग को। तो एक काम करो, ये वाला जो पॉइंट है इसको एज्यूम कर लेते हैं x1 y1, ठीक है, x1 y1। तो अगर x1 y1 अगर पॉइंट है, इसका नाम a है, इसका नाम b है, तो हम ab का डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, √x2 - x1 y2 - y1 बोल सकते हैं। मतलब x1 - x1 प्लस का होल स्क्वायर, और y1 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं ना हम लोग। अब इससे क्या फायदा होगा, AB का वैल्यू तो हमको पता है 3, तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। x1 नहीं पता है, x1 कैसे निकलेगा, x1 निकालने के लिए इस लाइन में अगर हम पुट कर दें तो y1 = mx1 + c भी बोल सकते हैं। वो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना, वो जो पॉइंट है x1 y1 उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम यहां से m का वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, c1 कोई फायदा होगा क्या,
सी तो वही पॉइंट लिए थे ना हम लोग, ये तो इक्वेशन लिए थे हम लोग। कुछ फायदा तो नहीं होने वाला है, ये पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा, मगर x1 y1 जो है हम लोग का इस पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा, मतलब x1 प्लस y1 इक्वल टू 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन पे भी तो ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, x1 प्लस y1 पे। तो हम लोग एक इक्वेशन तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को, ठीक है ना, ये भी एक इक्वेशन है। अगर हम यहां से इसका वैल्यू इसमें पुट कर दे तो y1 मिल जाएगा, बस काम हो गया। यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्या होगा, x का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ से, x1 इज इक्वल टू 4 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे x1 की जगह में 4 माइनस y1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया 9, अच्छा रूट तो हट जाएगा ना, स्क्वायर कर दिए तो ये रूट हटा दिए, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 9, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्सपैंड करो 9, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 10y1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4, 2 टाइम्स y1 है ना, y1 क्या है 2 बार है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ये तो 9 हो गया, ये 25 और ये 4 है तो 29 हो जाएगा, माइनस 10y और ये 4y तो माइनस 14y1 हो गया, और ये y2y1 का स्क्वायर, 2 कॉमन तो नहीं आ रहा है, आ सकता है अगर ये 29 9 को पहले उठा के इधर लेके आओ तो 20 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला 2y1 का स्क्वायर माइनस 14y1 और प्लस में 20 इक्वल टू 0। ये 9 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 20 हो गया, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है हम लोग का, यहाँ पे आ गया है 2 कॉमन निकल ले, इससे 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये बचेगा y स्क्वायर माइनस 7y1 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, 10 से 7 लाना, कैसे होगा 5 और 2 से, तो y1 स्क्वायर माइनस 5y1 माइनस 2y1 प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से y1, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस 5, यहाँ से 2, ये y1 माइनस 5 हो जाएगा, तो y1 का वैल्यू आ जाएगा 5। अच्छा एक लाइन लिख देते हैं, y1 माइनस 5 और एक हो जाएगा y1 माइनस 2, तो y का वैल्यू एक आ गया 5 और एक आ गया 2, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव में। अब पॉइंट तो स्लोप निकालना था हम लोग को, हाँ पॉइंट निकल जाएगा तो स्लोप निकल ही जाएगा। तो पॉइंट का क्या करें, x निकला है ना, नहीं y निकला है, x कहां से निकलेगा, x यहां से निकल जाएगा, तो कितना होने वाला है, x का वैल्यू यहां लिख लेते हैं, कहां से, यहां से वैल्यू कितना आ रहा है 4 माइनस y1 कितना है 5, 4 माइनस 5 क्या हो गया -1। एक और क्या होगा x इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो पॉइंट क्या क्या आया, पॉइंट 2 पॉइंट आ गया, तो हम लोग का 2 पॉइंट आ चुका है, ठीक है ना। क्या क्या पॉइंट आया है हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। एक आया है x1 आया है -1 और y1 है 5, और एक पॉइंट क्या होगा 2,2, ठीक है ना, 2,2 हो गया ना एक, ठीक है। तो फाइनली क्या करना है, अब स्लोप निकालने का बात आ गया। स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, ये पॉइंट गिवन है, एक बार ये पॉइंट पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 और 2 प्लस 1, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, ये वाला y2 माइनस y1, और ये क्या हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये तो 0 आ गया। अब 0 हो गया तो क्या होता है, स्लोप 0 हो गया तो क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर है। एक और आ रहा है, ये पॉइंट भी है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या होने वाला है हम लोग को, y माइनस y1 करना होगा, तो 5 माइनस y1 क्या है 2, और नीचे क्या होगा -1 और वो +1, तो ऊपर हो गया हम लोग का 3 और नीचे हो जाएगा 0, तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि या तो x एक्सिस के साथ या तो y एक्सिस के साथ पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का आंसर, इसका तो कुछ काम नहीं आया हम लोग को, ठीक है ना, जरूरत होता तो यूज करते हैं, यूज वही नहीं डायरेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये तो हम लोग का आंसर, एक बार आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 chapter 10 16, slope of the line is 0, that is line is parallel to x axis। हाँ स्लोप 0 तो आया है, पैरेलल टू x एक्सिस भी आया है, बट वो भी हो सकता है, ठीक है, वो पैरेलल टू y एक्सिस हो सकता है हम लोग का,
ठीक है, क्योंकि लाइन जो है अगर हम इसको ऐसे देख लें, मान लेते हैं यहीं पे देखते हैं हम लोग एक ग्राफ, ठीक है, ये क्या है एक्स और वाई, इसको बनाएंगे तो यहां से पास करेगा 0 4 0 और ये क्या होगा 0 4, यहां पे बनेगा। अब ये पॉइंट कहां पर है, एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 2, मतलब यहां पर पॉइंट ये है ना -1। अब यहां से बोला है कि यहां से डिस्टेंस निकालना है, तो मे बी ये डिस्टेंस यहां पे भी हो सकता है और डिस्टेंस यहां पे भी तो हो सकता है। तो डिस्टेंस का डायरेक्शन पूछा है ना, तो 3 यूनिट बोला है, तो 3 यूनिट इधर भी जाएंगे, इधर जा सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर भी तो जा सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है, पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई।